अब अक्टूबर की एक और फिक्र। अक्टूबर में नई मुसीबत आई है। देश के कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ के हालात बने हुए हैं, लेकिन उत्तराखंड में 24 घंटे की भारी बारिश से पूरी देवभूमि में गहरा शोक है। उत्तराखंड में बाढ़ और बारिश की वजह से मरने वालों की संख्या 47 हुई है। ज्यादातर मौतें बादल फटने और लैंडस्लाइड की वजह से हुई हैं। कई लोग अब भी मलबे में दबे हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सरकार ने 4 धाम यात्रियों से अपील की है कि वे जहां हैं वहीं पर रहें। मौसम में सुधार होने से पहले अपनी यात्रा फिर से शुरू न करें। ऐसे हालात में कुदरत की मार की फिक्र जरूर है, क्योंकि विज्ञान को भी समझ में नहीं आ रहा है कि महज 24 घंटे में कई 47 लोगों की मौत कैसे हो गई, कैसे ये बादल बनने लगे और आगे भी ये कितनी तबाही मचा सकते हैं। ये समझने के लिए TV9 भारतवर्ष की टीम ग्राउंड जीरो पर, जहां उत्तराखंड का शोक चप्पे चप्पे पर नजर आ रहा है। 12 तारीख की रात में शुरू हुई बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। इस आपदा की मार से रेलवे के ट्रैक भी अछूते नहीं हैं। इस समय भी 8 फीट पानी ज़्यादा है, तो इसको देख के हमें डर लग रहा है। जान बचाने के लिए यहाँ से भागना पड़ा। केदारनाथ में जैसा हुआ था वही मंजर हो गया। अभी लीकेज हो गई हैं बोटें, आपस में टकराने से लीकेज हो गई बोटें। जो नीचे जमीन से 2 सीढ़ी तक उसमें पानी था, वहां तक पानी पहुंचा। उत्तराखंड में पहाड़ दर गए, जमीन धसी, बादल फटा और पहाड़ों से लेकर सड़क तक आफत का सैलाब आया। पुल भी बहा, हर कदम पर मौत का खतरा भी मंडराया। पहाड़ का हर रास्ता जोखिम से भर गया। सड़क से लेकर रेल की पटरियां तक तबाह हो गई। 3 दिनों तक बारिश और सैलाब ने देवभूमि के कोने कोने में जल तांडव मचाया, लेकिन बारिश थमने के साथ ही जिंदगी बचाने का मिशन शुरू हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन में जाबाजी की सबसे जबरदस्त तस्वीर सबसे ज्यादा प्रभावित नैनीताल से आई, क्योंकि नैनी झील के ओवरफ्लो होने से हालात और ज्यादा बिगड़ गए थे। नैनीताल ने सैलाब से ऐसी तबाही पहले कभी नहीं देखी थी। ऐसे में TV9 भारतवर्ष की टीम भी आफत की बारिश के बाद की तबाही को कैमरे में कैद करने सीधे नैनीताल झील पहुंचे। इस वक्त जब मैं बारिश रुकने के बाद नैनीताल पहुंचा हूं, तो उसके निशान यानी जो आफत और तबाही के निशान हैं वो झील के किनारे नजर आ रहे हैं। उन निशान को आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। आमतौर पर जो ये जगह देख रहे हैं, ये पहले ये आता हुआ पानी देखिए, ये पहाड़ों का पानी कितने वेग से ऊपर से आ रहा है, इसको देखिए, और ये झील में जा रहा है। इसके अलावा झील के किनारे ये जो मलबा, गंदगी और ये सारी मिट्टी आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये नहीं होता है। बेहद साफ सुथरी जगह होती है और यहाँ पर प्रॉपर प्लेटफॉर्म बना हुआ है। और ये जगह जहाँ पर इस समय आपको नाव नजर आ रही है, यहाँ पर प्लेटफॉर्म है, सीढ़ियां हैं, और इन्हीं सीढ़ियों से उतरकर लोग झील में इन नावों में बैठने के लिए जाते थे। लेकिन अभी आपको किसी तरह की सीढ़ी नजर नहीं आ रही है। उत्तराखंड में जब पहाड़ों पर आसमान से आफत बरसी, तो नैनी झील समंदर बनी। नैनी झील का पानी सड़कों और घरों तक पहुंच गया, लेकिन पानी के प्रहार से सबसे ज्यादा नुकसान झील के किनारे नाविकों को हुआ। जान बचाने के लिए नाविक नाव छोड़कर भागे। कई घंटे बीतने के बाद अब वापस लौटे हैं। मैंने ऐसा मंजर अपनी लाइफ में पहली बार देखा। जो मंजर कल था, हम सोच रहे थे कि कल हम यहाँ रहेंगे या नहीं रहेंगे। इस मंजर को देखकर रात को भी नींद आना मुश्किल हो गया था। केदारनाथ जैसा मंजर यहाँ भी हो सकता है, जैसा वहां हुआ था कल की बारिश को देखकर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। केदारनाथ में जैसा हुआ था वही मंजर हो गया। अभी सुनने मारा तो ऊपर भी लैंडस्लाइड हुआ है ना। काफी नुकसान हुआ है सर, बोटों का नुकसान हुआ है। लीकेज हो गई हैं बोटें, आपस में टकराने से लीकेज हो गई बोटें। और बोटों का इतना नुकसान हो गया है कि आदमी जब ऊपर निकालेगा अपनी बोटों को देख के तभी नुकसान का जायजा लिया जाए। झील की तूफानी लहरें मॉल रोड की सड़कों पर बही। पानी का बहाव इतना खौफनाक था कि लोगों के दिल दहल गए। पानी के कहर के बीच भी सेना के जवान रेस्क्यू में लगे रहे। ह्यूमन चेन बनाकर लहरों से उनकी लड़ाई चली। दुकान में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। ऐसे में हमने मॉल रोड का भी मुआयना किया, ताकि आप समझ सके कि कैसे झील का पानी मॉल रोड तक आ गया। हम इस वक्त उसी मॉल रोड पर खड़े हैं, कल जहां पानी का सैलाब आने वाला था और पानी ऊपर से बह रहा था। ये तमाम इलाके
जो ये मॉल रोड की ही आप तस्वीरें देख रहे हैं और ये पूरा मॉल रोड वो है जहां आमतौर पर नैनीताल में घूमने आने वाले सैलानी यहां जरूर आते हैं और यहां अपनी सुबह और शाम जरूर बिताते हैं। लेकिन कल यहां माहौल और मंजर ऐसा था कि ये पूरी झील का पानी, जो दाहिने हाथ में इस वक्त आप नैनीताल झील देख रहे हैं, इस पूरी झील का पानी सड़क पर आ गया था और कई होटलों तक में पानी अंदर घुस चुका था। सैलाब को देखकर मॉल रोड के दुकानदार भी डरे हुए थे। कभी सोचा नहीं था कि नैनी झील का पानी सड़कों तक आ जाएगा। ऐसा पिछले 50 सालों में कभी नहीं हुआ था। तो डर तो लगता ही है, बारिश पड़ेगी, डरेंगे आप। जिस स्पीड से पानी आ रहा था, अगर आप जितना वॉल्यूम पानी का आ रहा है उससे कम बाहर जा रहा है तो वॉल्यूम तो बढ़ना है। तो लेक का पानी काफी ऊपर आ गया था। नहीं, अपनी लाइफ में तो आज तक कभी देखा नहीं है, पर फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि इतना ज़्यादा पानी आया। हाँ, लेक के एंड पे कभी जब बहुत ज़्यादा बरसात के टाइम में पानी होता था तो थोड़ा हल्का फुल्का आ जाता था। डरावनी जरूर थी, इसलिए थोड़ा कि आगे आइंदा ऐसा मंजर न दिखे, वही माता से कृपा करते हैं। झील से सटे नैना देवी मंदिर में भी भयावह मंजर था। यहाँ 5 फीट तक पानी भर गया। एक दिन बाद भी सैलाब से मची तबाही के निशान मंदिर परिसर में दिख रहे हैं। अब भी यहाँ पानी भरा है। इस वक्त हम नैना देवी मंदिर के प्रांगण के अंदर मौजूद हैं और अभी भी मंदिर के प्रांगण के अंदर पानी मौजूद है और पानी और मलबे की हम आपको तस्वीरें दिखाते चलते हैं और ये भी बताते चलते हैं कि 24 घंटे पहले इस मंदिर के अंदर क्या हालात थे। यहाँ के लोगों के मुताबिक पानी 4 फीट से ऊपर आ चुका था और पानी सीढ़ियों तक पहुंच चुका था। लेकिन मां नैना की कृपा कहिए कि ये पूरा शहर, नैनीताल में बेशक 25 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है पूरे जिले में, लेकिन नैनीताल इस शहर में किसी भी कैजुअलिटी की खबर नहीं है। हमने मंदिर के मुख्य पुजारी से बात भी की। पूरे 24 घंटे की घटना को समझा। पानी कहां तक आया, अचानक कैसे मंदिर बंद किया गया और अब फिर हालात कैसे सामान्य हुए। बहुत ज्यादा पानी था, माँ की कृपा है, इस पे कोई संशय नहीं। माँ की कृपा से ही यह सब बच पाया है, हो पाया है कि किसी को कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। बाढ़ बारिश से हल्द्वानी में गोला नदी के तट पर बना गोला पुल ही ढह गया। गोला पुल का एक हिस्सा भरभरा कर गिर गया। अचानक पुल बारिश के चलते दरक गया। पुल के बीचों बीच गड्ढा बन गया। पुल के एक छोर पर खड़े लोगों ने दूसरे छोर से आ रहे बाइक सवार को अलर्ट किया। तब मोटरसाइकिल सवार वापस मुड़ा, लेकिन पुल के दोनों तरफ खड़े लोग तमाशबीन बने देखते रहे और उनकी आंखों के सामने ही पुल लहरों में समा गया। हमारे रिपोर्टर ने उसी पुल का जायजा लिया जिसके जरिए हल्द्वानी नैनीताल और उत्तराखंड से जुड़ता है और अब पूरी तरह से कट गया है। गोला पुल को जब बारिश का पानी आया तो पानी के वेग के सामने इस पुल का अप्रोच रोड नहीं टिक सका और आप इस वक्त तस्वीरें देखिए कि ये पूरा अप्रोच रोड बह गया है, जिसकी वजह से हल्द्वानी को जोड़ने वाले तमाम शहरों को ये पुल जो हल्द्वानी को जोड़ने वाला है वो पूरी तरह से टूट चुका है और संपर्क इस हल्द्वानी शहर का बाकी शहरों से टूट चुका है। अभी भी नैनीताल का संपर्क राज्य के बाकी हिस्सों से कटा हुआ है। यहाँ तक आने वाली तीनों सड़कें लैंडस्लाइड के चलते ब्लॉक है। रेल लाइन से भी संपर्क संभव नहीं है। नैनीताल जिले में ही काठगोदाम रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाली रेलवे लाइन भारी बारिश के चलते बह गई। ये तस्वीर भी उसी रेलवे ट्रैक की है। इसे शंटिंग रूट कहा जाता है। नदी में अचानक आए पानी के तेज बहाव के आगे रेलवे ट्रैक के पास बनी आरसीसी की दीवार भी टूट गई। TV9 की टीम कई घंटों की जद्दोजहद के बाद काठगोदाम के इस ट्रैक तक पहुंचे। इस वक्त मैं उत्तराखंड के हल्द्वानी के पास काठगोदाम रेलवे स्टेशन के पास मौजूद हूं, जहां पानी का प्रवाह, नदी का प्रवाह इतना ज्यादा था कि पूरी की पूरी रेलवे ट्रैक बह गई है। और इस वक्त मैं आपको तस्वीरें उसी बही हुई, टूटी हुई रेलवे ट्रैक की दिखा रहा हूं और उसको देखकर अंदाजा लगाइए कि पानी का प्रवाह कितना तेज था कि 3 मीटर चौड़ी लगभग आरसीसी की दीवार को तोड़ते हुए ट्रैक के नीचे की मिट्टी को बहा ले गया, जिसकी वजह से यह पूरा रेलवे ट्रैक टूट गया है, जिससे आवागमन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। तबाही की तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं कि जब यहाँ सैलाब आया तो कैसा डरावना मंजर था। स्थानीय लोग उस वक्त को याद कर अभी भी सिहर रहे हैं। ये पानी से सब टूटा है, पानी कुछ ज्यादा ही था। हाँ। इस वजह से हो गया ये। हाँ। ट्रेन स्टैंडिंग होती बस। अच्छा। ये रोड मतलब अब 6-7 महीने का टाइमिंग ले रहा है रेलवे अपने आप करे। हाँ। उत्तराखंड में भारी बारिश से हुई तबाही डराने वाली है। बारिश से कितना नुकसान हुआ इसका अंदाजा अभी भी लगाया जा रहा है। फिलहाल जोर रेस्क्यू ऑपरेशन और लोगों की जान बचाने की है। अगर फिर बारिश हुई
तो नदी किनारे रहने वाले लोगों को घर खाली करना पड़ेगा। फिलहाल देवभूमि के लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि और बारिश ना हो, हर हाल में कुदरत का कहर थमा रहे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।